नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित कार्यक्रम के साथ मैं नूतन। क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति में आज सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये संदेश। मेरा सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से निवेदन है कि जिस तरह से आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक लॉकडाउन का समर्थन किया है, उसका अनुपालन किया है, आप और बेहतरी से इसका किस तरह से अनुपालन कर सकते हैं उसके बारे में जरूर विचार करें। अभी हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ा बहुत अनजाने में भीड़ इकट्ठा हो रही होगी, लेकिन कोरोना वायरस अनजाने में की हुई भूल को भी माफ करने वाला नहीं है। ये भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। उसके लिए सब बराबर है और इसलिए जाने अनजाने किसी भी तरह से हमको आसपास 2 मीटर की दूरी पर ही खड़ा होना है। चाहे हम रास्ते में चल रहे हैं, चाहे हम कहीं पर कोई खरीदारी कर रहे हैं, दवा की दुकान पर हैं, सब्जी की दुकान पर हैं, हमको इसका अनुपालन करना है। इस बीच अनेक जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, देश के अनेक हिस्सों में वो अपनी नौकरी करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे, उनका तनाव, उनकी परेशानी भी हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के सभी राज्यों को निर्देश है कि कहीं पर भी कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। स्कूल, होटल, कॉलेज, इनमें सबको ठहराया जा रहा है। दिक्कत जरूर होगी क्योंकि अपना घर तो अपना घर ही होता है। अगर हम कहीं बाहर होते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। हमको उसमें भी रास्ता निकालना है, संयम का परिचय देना है, सतर्क रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना है। ये हम जरूर ख्याल रखें। कोई भूखा नहीं रहेगा। उत्तराखंड राज्य में भी देश के अनेक हिस्सों के लोग रहते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जो पर्यटक के रूप में उत्तराखंड में आए और लॉकडाउन के कारण यहीं पर रुके हुए हैं। उसमें देसी भी हैं, विदेशी भी हैं। वो सब उनकी चिंता राज्य सरकार कर रही है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें। जहां पर अनुपालन नहीं होता तो आप देख रहे हैं कि इटली में क्या हुआ, स्पेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है। ये हम सब लोग समाचारों के माध्यम से और एक दूसरे से बातचीत के आधार पर हम सब लोग ये सब कुछ समझ रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए कोई भी गलती हमारी से ओर से न हो, क्योंकि हमने कोई भी कोरोना वायरस का वाहक बन सकता है, कैरियर बन सकता है, उसको इधर से उधर फैला सकता है और हमको यह भी महसूस नहीं होगा कि हम भी संक्रमित हैं। दूसरे को भी यह महसूस नहीं होगा कि हम संक्रमित हैं। लेकिन ये वायरस कब अपना घर बना ले हमारे शरीर में, जब उसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं, तभी उस चीज को हम महसूस कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि हम संयम बरतें, जो दूरी है उसको बना के रखें। और अगर हम दूरी बना के रखते हैं तो ये समझिए कि 0 बजट में बिना पैसे के हम अपना इलाज कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हजारों लोग इस समय देश के अनेक हिस्सों से उत्तराखंड में अपने घरों की तरफ वापस आए, पहाड़ों में, दूरस्थ क्षेत्रों में। और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सक्षम नहीं हैं कि वहां पर उनका इलाज हो। और इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने गांव में रहिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चों से दूर रहिए। गांव में मुझे ये भी खबर मिली, कई बार लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं बैठ करके। ये सब बंद करें। हमको अलग रहना, एकांत में रहना है, वही इसका समाधान है। नहीं तो ये बीमारी पहाड़ के दूरस्थ गांवों तक भी फैल सकती है। और इसलिए जो आज इस बीमारी के भय से, लॉकडाउन की वजह से अपने गांवों में आए हैं, वो स्वयं भी बचें, अपने गांव वालों को भी बचाएं। ये हमारा परम दायित्व है, परम कर्तव्य। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर कोविड-19 से जुड़ी कई खबरें प्रसारित की जा रही हैं और इन सब के बीच आपको सचेत और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहचानें कि कौन सी खबरें सच हैं और कौन सी झूठ। सोशल मीडिया पर वायरल कई खबरों को आज हम आपके साथ साझा करेंगे। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि भारत कोविड-19 के तीसरे चरण यानी सामुदायिक प्रसार में प्रवेश कर चुका है, जो पूरी तरह से झूठ है। सच तो ये है कि यदि हम सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो जल्द ही इसके प्रकोप से मुक्ति पा लेंगे। एक अन्य भ्रामक खबर जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है वो ये कि सरकार के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से जुड़ी कोई भी जानकारी प्रसारित नहीं कर सकता है, जबकि सच ये है कि केवल भ्रमित करने वाली झूठी खबरों को प्रसारित करने पर रोक लगाई गई है। श्रोताओं, राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए
क्या कुछ उपाय कर रही है, इस बारे में हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एमडी युगल किशोर पंत से बातचीत की। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस को लेकर के प्रदेश सरकार कई सारे एहतियाती उपाय कर रही है। क्या क्या उपाय कर रही है राज्य सरकार? सबसे पहले तो राज्य सरकार ने जो पैसेंजर्स ऐसे क्षेत्रों से आए थे जहां पे कोरोना संक्रमण था, मसलन शुरुआती दिनों में जनवरी के महीने से ही, जैसे चीन, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये फैल रहा था जी, तो उनके देश के लोगों के एक तो शुरुआत में कोई भी चिन्हित किया कि कौन लोग वहां से आ रहे हैं और उन सबको होम क्वारंटीन में रखा 14 दिन, ताकि अगर उनमें से कोई सिम्टम होते हैं तो उन हॉस्पिटलाइज किया जा सके और लोगों से सेग्रीगेट किया जा सके। उसके साथ साथ फिर जो जिन देशों में ये महामारी का रूप लेती रही तो उन देशों से ट्रैवल बंद कर दिया। प्रदेश में अन्य मतलब बहुत से क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जनपदवार कि अगर कोई ऐसा पैसेंजर आता है संभावित ये ऐसे देशों से जो देश इस संक्रमण में है तो उनके लोगों वहां के पैसेंजर्स को क्वारंटीन में रखा जाए, क्वारंटीन किया जाए और जब वो 28 दिन का उसका पूरा पीरियड हो जाए उसके बाद उसको घर भेजा जाए। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जो कोरोना प्रभावित देश हैं वहां से जो यात्री आ रहा है उत्तराखंड में, उनको क्वारंटाइन में रखा है अपने 28 दिनों के लिए, ताकि वो उनसे दूसरों का प्रभावित न कर सके। उसके साथ साथ जैसे करीबन आज की डेट में अगर हम देखें तो करीब 9,500 से अधिक लोग हैं जो क्वारंटीन में हैं जी, होम या संस्थाओं में जी। और उसके साथ साथ जो हमने हर जिले में एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बना रहे हैं जी, ताकि जहाँ पे कोविड-19 से जो संक्रमित लोग हैं उनका इलाज किया जा सके जी। और आज की डेट पे भी जैसे हमारे पास 7 मरीज आए थे, 7 उनमें से 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 7 पेशेंट्स जी, 7 पेशेंट्स जी। और साथ साथ ये है कि हम जो पेशेंट आता है तो उसके आसपास के लोगों को ट्रेस किया जाता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक तरह से हम शब्द इस्तेमाल करते हैं जी, कि वो पिछले 14-15 दिनों में किस किस से मिला होगा, संभावित होगा, तो उन सब लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको भी क्वारंटीन में डालते हैं जी, ताकि ये देखने के लिए क्या कोई जो उनके पास हाई रिस्क है वो कोई संक्रमित तो नहीं हो गया उनसे। जी, ये क्वारंटाइन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग बार बार, तो आम आदमी की भाषा में क्वारंटाइन क्या है ये जानकारी देने की कृपा करेंगे आप? क्वारंटाइन बेसिकली वो सुविधा है जहाँ पे व्यक्ति अलग रहता है अपने घर परिवार से और वो किसी से मिलता नहीं, उसकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे रहने की, खाने की जाती है जी, और उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है एक तरह से कि कहीं उसको वायरस का संक्रमण तो नहीं है, क्या उसको कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। जी, लेकिन आमतौर लोगों को लगता है जी हमको क्या होगा, यहाँ तो उत्तराखंड में वायरस बहुत फैल नहीं रहा है, लोग निकल आ रहे हैं, तो मतलब वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वो अपने साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने मित्र परिजनों और परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मतलब अगर वो घर में रहते हैं तो वो राष्ट्र का भला कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, देश का भला कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा जो हमारा जो भी व्यक्ति है जी, और लॉकडाउन में उसको जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाना चाहिए जी, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए और अगर कभी इमरजेंसी बाहर जाना भी पड़े, जैसे कई बार कोई बीमार पड़ जाता है तो अस्पताल जाना पड़ सकता है जी, या कोई एसेंशियल आइटम जैसे उसका कोई दूध दही कुछ खत्म हो जाता है जी, और बाहर जाता है तो वो दुकान में जहाँ भी जा रहा है तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, यानी कि कम से कम 1 मीटर से अधिक, मतलब 2 मीटर से अधिक हो सके तो ज्यादा बेहतर हो जाए और अगर संभव हो सके तो अपने मुंह को ढकते हुए जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति खांस देता है तो पता लगा उसके मुंह से कुछ कीटाणु निकले और वो किसी और को संक्रमित कर रहे हैं, तो अपने को मुंह से कवर करके जाए, किसी भी पब्लिक प्लेस को छुए नहीं क्योंकि वायरस ड्रॉपलेट से या टच से ही आपकी बॉडी में आएगा। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से और क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके अलावा? क्वारंटाइन हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, आपने कहा भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं तो डेडिकेटेड कोरोना के अस्पताल बनाए गए हैं, मतलब हर जनपद में हमारे पास जिला अस्पताल है जिसको डेडिकेटेड कोरोना किया गया है। देहरादून की बात करें तो दून मेडिकल कॉलेज है जो प्योरली कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया है। हरिद्वार में मेला अस्पताल है, टिहरी में जिला अस्पताल है, उत्तरकाशी में जिला अस्पताल, रुद्रप्रयाग चमोली में जिला अस्पताल, पौड़ी में जिला अस्पताल और पौड़ी में बेस हॉस्पिटल कोटद्वार को भी एक विंग को डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाया गया है। रुद्रपुर में जिला अस्पताल है, नैनीताल में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा में बेस अस्पताल है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में जिला अस्पताल को डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पे इनके सैंपल लिए जाएंगे और ये सस्पेक्ट हैं तो इनकी टेस्टिंग कराई जाएगी और इनको एडमिट किया जाएगा। डॉक्टर एक सवाल और बनता है कि क्या जो टेस्टिंग होती है उसका पैसा मरीज से लिया जा रहा है या सरकार अपने स्तर से कर रही है? जो टेस्टिंग हो रही है हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है पेशेंट के लिए, तो घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है।
और इसके अलावा इसका इलाज भी फ्री कर रही है गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी की भाषा में, आप तो स्वास्थ्य विभाग से लंबे अर्से से जुड़े हुए हैं, एक आम आदमी की भाषा में क्या संकेत कहे जा सकते हैं कि आदमी कैसे, कब पता लगे कि उसको जाना चाहिए? संभवतः जैसे खांसी, जो गला थ्रोट खराब हो गया, फीवर हो, मतलब बेसिकली एक नॉर्मल फ्लू ही की तरह इसके लक्षण होते हैं जी। खांसी, जुकाम, गले में खराश, हल्का सा फीवर, सांस लेने में दिक्कत, और इसके साथ अगर वो उसकी फॉरेन हिस्ट्री है या ऐसे क्षेत्रों से वो आया है जिस क्षेत्र में इस महामारी का प्रकोप है, तो उसको तत्काल हॉस्पिटल में आ जाना चाहिए। अगर उन क्षेत्रों में से नहीं आया है जहाँ पे इसका संक्रमण है, परंतु ये लक्षण है, हल्के गले में खराश, हल्की सी खांसी, हल्का सा मतलब फीवरिश और सांस लेने में दिक्कत, डॉक्टर संपर्क करना, ताकि एक तो स्वयं उसका परीक्षण हो जाए, उसको रोग है तो उसका रोग ठीक हो जाए और वो अन्य लोगों को रोग फैलाने से उसको रोका जा सके। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपसे काफी सारी जानकारी है, लेकिन अंत में चलते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप आम आदमी को क्या कहेंगे कि इस रोग से बचाव के लिए क्या क्या करे? तो मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध होगा कि हम लोग जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और लॉकडाउन में अपने आप को अपने घरों तक ही सीमित रखें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, लॉकडाउन के विषय में भी बहुत सारे लोगों के मन में संशय है। लॉकडाउन क्या है और ये क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं इस संदेश के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले भीड़ से क्यों बचना है। आप सोचिए, यदि कोई आदमी जिसको कुछ है, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है किसी आदमी को पता भी नहीं लगेगा कि मेरे को ये इन्फेक्शन है, क्योंकि बहुत माइल्ड होता है, खांसी होगी, जुकाम होगा, जो आम भी हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कोरोना वायरस है। लेकिन दूसरे आम वायरस इलनेस में उसमें सिर्फ ये फर्क है कि ये बहुत जल्दी फैलता है। एक मनुष्य यदि ध्यान नहीं रखेगा तो 3 लोगों को ये इन्फेक्शन कर सकता है। आप सोचिए, ये 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, यदि ये 5 साइकिल ऐसे चला तो कम से कम 1500-1600 लोग एक आदमी इन्फेक्शन कर सकता है। तो कितना भयानक रूप ले सकता है इतने थोड़े से समय में। 10-12 दिन के अंदर ये 1600 के आसपास व्यक्ति, एक आदमी इतना इन्फेक्शन कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम लार्ज गैदरिंग में ना हो। तभी सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब होता है कि हम अपने घरों में रहें, बाहर मत निकलें। बिना हम बाहर निकलेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो दूसरों को हम कर सकते हैं। और दुर्भाग्यवश ये एक बीमारी वो है जो जब हमें सिम्टम्स नहीं भी होते, सपोज मैं किसी व्यक्ति के साथ पास जाता हूँ, कोरोना वायरस था, तो मुझे में सिम्टम्स आने में, जिसको सिम्टम्स क्या आते हैं, मुझे खांसी आएगी, बुखार होगा, मेरे गले में दर्द होगा, ये आने में 14 दिन लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इन 14 दिन में मैं शुरुआत के 3-4 दिन छोड़कर मैं उसके बाद लोगों को भी ये इन्फेक्शन दे सकता हूँ, क्योंकि सिम्टम आने से पहले भी मैं दूसरों को ये बीमारी दे सकता हूँ, जो कि खतरनाक है। नॉर्मली क्या होता है बाकी बीमारियों में, जब मुझे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जब मुझे जैसे बुखार आएगा, तब मैं दूसरों को ये बीमारी पैदा दे सकता हूँ। लेकिन इसमें इससे पहले भी मैं लोगों को बीमारी दे सकता हूँ। तो ये इसलिए ये कहा गया है कि इस समय सबसे अच्छी बात रहेगी हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं, फिर भी अपने घरों में। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम का आज का अंक। हमें उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम से न सिर्फ आप खुद लाभान्वित होंगे, बल्कि अपने आसपास भी जानकारियों का प्रसार करेंगे। तो खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाइए और अपने आसपास, घर, परिवार और समाज में भी इन जानकारियों को साझा कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। नमस्कार।